समस्त भारतवर्ष के हृदय में बसे महाभारत के युद्ध का दृश्य। पांडव और कौरव दो महान परिवार आमने सामने खड़े हैं। एक ओर धर्म के रक्षक पांडव हैं तो दूसरी ओर अधर्म के पक्षधर कौरव। युद्ध के इस महासमर का आरंभ होने को है। तो आइए सुनते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जहां अर्जुन के मनोविचार और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की शुरुआत होती है। प्रथम अध्याय। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजा, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ बैठे ही श्रवण करवाएगा। व्यास जी के मुख से ये वचन सुन संजय ने विनती करी, यहाँ हस्तिनापुर में बैठे कुरुक्षेत्र की लीला में कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन दिया कि संजय, मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संजय को दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सो सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र हुई। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धरी वीर विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ सेव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सबके सब महारथी है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत शूरवीर मेरे लिए प्राण देने को तैयार है। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना का जिसके भीष्म रक्षक है अपरिमित बल है और उनकी सेना जिनके भीम रक्षक हैं थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर से गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि अनेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। जिनके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े रथ पर स्थित माधव और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। कृष्ण ने 5 जन्य, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को और भीम ने पांडुक नामक बड़े भारी शंख को बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक और धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महावीर अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रीति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा कि हे वीर, युद्ध के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र और स्वजनों को शस्त्र से सुसज्जित खड़ा देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम विकल होते हुए अत्यंत खेद के साथ ये वचन कहे,
हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जाते हैं और मुंह सूख जाता है। मेरा शरीर बेकल होता है, रोमांच खड़े होते हैं, गांडीव हाथ से गिर जाता है, त्वचा जली जा रही है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में अपने स्वजनों का वध करके कोई लाभ नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत, राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हमको राज्य, भोग तथा जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की इच्छा की जाती है वे सब इस युद्ध में प्राण धन की इच्छा छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र आदि सारे संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या भला होगा। फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिनसे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। यह संतान जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पणादि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वालों दोषों में कुल ध्वंसकों से जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरक वास करना होता है। हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के भोग से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण किए हुए धृतराष्ट्र पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डाले तो मेरा कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। हे अर्जुन, यह युद्ध केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। तुम्हारा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना और सत्य के मार्ग पर चलना। अर्जुन अपने संदेहों और दुखों को त्याग कर श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनने के लिए तैयार हो गया। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है और अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और योग का रहस्य समझाएंगे। धर्म की इस अमर गाथा का यह मात्र आरंभ है। महाभारत के युद्ध भूमि से उठती ये गीता की गूंज आज भी हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती है। अगले अध्याय में जानेंगे अर्जुन के और प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उत्तर। हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता के अगले अध्याय, जो हमें जीवन के सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय समाप्त।